हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये जिक्र किया था कि एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी जो है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और मैंने इसका मंथ बताया था कि अगस्त में आपको इसकी वैकेंसीज नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और सितंबर में इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम और नवंबर के आसपास आपको इसके मेंस देखने को मिलेंगे। हालांकि एलआईसी असिस्टेंट के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया जिसके रिगार्डिंग काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि उस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी। ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। आप जब अच्छे से पढ़ोगे तो एलआईसी में नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि एज ऑन डेट, यानी कि अभी तक रिक्वायरमेंट की कोई प्रोसेस अभी तक वहाँ ऐसी कोई सूचना नहीं है, मतलब ऐसी कोई वैकेंसीज अभी रिलीज नहीं की गई है। एज ऑन डेट अभी कोई रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ नहीं है। ऐसा क्यों करना पड़ा एलआईसी को? एक्चुअली क्या था, असिस्टेंट के रिगार्डिंग काफ़ी दिनों से रेगुलर बेसिस पर यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बन रहे थे। हालांकि मैंने भी वीडियोज़ बनाया था, मैं उस चीज़ को स्वीकार करता हूं। और दूसरी बात क्या है कि लगातार बच्चे एलआईसी के हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके पूछ रहे थे कि सर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब देखने को मिल सकता है, इसके एग्ज़ाम डेट क्या होंगे। काफ़ी र्यूमर फैल रहा था और एलआईसी के रिगार्डिंग बहुत बच्चों को ठगा भी जाता है कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, मैं आपको एलआईसी में जॉब दिला दूंगा। तो इसलिए एलआईसी को एक नोटिफिकेशन, बाकायदा एक नोटिफिकेशन के साथ आना पड़ा कि अभी तक कोई वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ नहीं है। तो इसका कतई मतलब नहीं कि एलआईसी आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करेगा, चाहे वो असिस्टेंट के रिगार्डिंग हो चाहे डबल एओ के रिगार्डिंग हो। आप जाएं और उस नोटिफिकेशन को पढ़ें, और उसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आपके आने वाले दिनों में एलआईसी असिस्टेंट के नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप असिस्टेंट की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे क्लरिकल लेवल का एग्जाम होता है, चाहे असिस्टेंट हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, या एफसीआई के असिस्टेंट ग्रेड 3 जो कि आने वाले दिनों में आपको उसकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, तो आप जब इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, अगर एलआईसी असिस्टेंट नहीं भी आएगा और आप इसको फोकस करके तैयारी कर रहे हो, तो जनरली आपकी आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम क्रैक होंगे, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम क्रैक होंगे, क्लरिकल एग्जाम्स आपके डेफिनेटली क्रैक होंगे। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन रेगुलर बेसिस पे करनी है। अगर मान लो कि आने वाले दिनों में एलआईसी अपने असिस्टेंट वैकेंसीज के साथ अचानक आपको नोटिफिकेशन रिलीज कर देता है, तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। आप सिर्फ फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद विद इन 1 to 2 मंथ्स प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। तो इसलिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर बेसिस पे मॉक्स लगाएं, चाहे वो असिस्टेंट लेवल का हो, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में तैयारी करें। तब आने वाले दिनों में अगर कोई भी वैकेंसीज आती है तो आप उसको क्रैक कर पाओगे। तो मेरा व्यू यही था कि उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर आप ये दिमाग में बैठा लो कि वैकेंसीज आने वाले दिनों में नहीं देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एलआईसी असिस्टेंट और डबल एओ और एडीओ की वैकेंसीज के साथ भी आप लोगों के सामने जरूर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।